हाय, मैं नंदू सर बोल रहा हूँ और आज मैं पहला बार आपका अकाउंट्स का वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। और अकाउंट्स का पहला जो है गोल्डन रूल, ये आप लोगों को क्लियर करने के लिए कई बहुत स्टूडेंट बताया कि थोड़ा सा अकाउंट्स का बताइए। ठीक है, अकाउंट्स में मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले गोल्डन रूल का बताते हैं। गोल्डन रूल में अगर आप जानोगे, माने गोल्डन रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो तभी सब आपके अकाउंट्स का क्लियर होगा। इसमें फर्स्ट आ रहा आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, गोल्डन रूल का पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। ठीक है, व्यक्तिगत खाता में आपका क्या आएगा, जैसा किसी का नाम, जैसा पकड़ लीजिए राम अकाउंट। ठीक है, आप बोलिएगा बैंक तो किसी का नाम नहीं है। तो एक होता आपका आर्टिफिशियल बैंक, भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया, इसीलिए बैंक आएगा। LIC आएगा, आरके सन्स एंड कंपनी, मोहन अकाउंट ETC। तो इसका मतलब हो रहा है कि पर्सनल में आपका आ रहा है किसी का व्यक्तिगत खाता, जो नेचुरल हो सकता है और एक तो मतलब आर्टिफिशियल, जिसका नाम के, और आर्टिफिशियल जैसा बैंक, LIC कंपनी। ओके, अब इसका रूल होता है, देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में DR मतलब डेबिट और इसको शॉर्ट में क्रेडिट। तो फर्स्ट रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग डेबिट इसको ऐसा लिखते हैं और ये क्रेडिट इस मतलब लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कभी भी अकाउंट्स आप करिएगा, जनरल करिएगा, तो आप अपने में सोचिएगा आप किसको दे रहे और किसको ले रहे। सिंपल एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपका, देखिए गॉट कैश पेड टू राम। तो इसमें पर्सनल कौन सा हो गया, नाम किस में आ रहा है आपका, ये राम में, तो ये हो गया आपका पर्सनल। ठीक है, इसको हम P लिख दे रहे हैं प्रसंग में। तो पर्सनल का क्या रूल हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इसका आएगा आपका राम अकाउंट डेबिट। तो रिसीव कौन कर रहा है, जब आप हम किसी को दे रहे हैं तो रिसीव कौन कर रहा है, राम। तो राम, हाँ, ये स्टूडेंट है MM कोचिंग सेंटर का राहुल। यही आप लोगों का मतलब मोबाइल में हम लोग जो करते हैं, इसको एडिट वगैरह यही करते हैं। ठीक है, इसको बुलाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और ये अभी इस बार बोर्ड देगा राहुल शर्मा, ICSE का बोर्ड देगा अभी। तो देखिए ये राहुल है, हम इसको कैश दे रहे हैं, तो कौन रिसीवर हो रहा है, राहुल। तो राहुल अकाउंट डेबिट। अभी आप लोगों को बता दें कि डेबिट द रिसीवर। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपका क्रेडिट द गिवर। अब उसका सिर्फ उल्टा, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, मतलब आप कैश, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को मत दे रही है, आप पकड़िए पर्सनल को, तो डेबिट हुआ था। अब ये हमको दे रहे, ये हमको दिया पैसा। ठीक है, ये मेरा पैसा आपस दे दिया, अभी नहीं मांगते तो आप नहीं देते। देखिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम क्रेडिट द गिवर वाला बता दिए, बताया ना अभी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी डेबिट द रिसीवर बता दिया, राम अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट वाला आपको क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन घुमा दीजिए, कैश रिसीव फ्रॉम राहुल। हम यहाँ राम किए थे, कैश पेड टू राम, मतलब राम को हम पैसा दिए थे, तो उसमें क्या हुआ था, राम अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमको क्या हो रहा है, ये हमको पैसा देगा, मतलब राहुल हमको पैसा दे रहे हैं, ये हमको कैश दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है कौन रिसीवर हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन हो रहा है, ये, तो गिवर को लिखा जाएगा टू राहुल अकाउंट, बस इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा, टू मतलब ही क्रेडिट होता है। अगर आपको दिया LIC कंपनी, आपको पैसा दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, टू LIC कंपनी। ठीक है, तो जितना आपका पैसा रिसीव करो, आप सोचिए दो एंट्री बोले, फिर से बता दे रहे। एक होता है कैश पेड टू राहुल, राहुल को हम कैश दिए, तो सिर्फ पर्सनल याद करें, तो राहुल पर्सनल है, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश हम बाद में बताएंगे, तो राहुल अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, ये इसका नाम होगा राम होगा, तो राम अकाउंट डेबिट। अब दूसरा क्वेश्चन, कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, तो राहुल हमको कैश दिया, तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। तो ये जो दिखा रहा क्रेडिट टू राहुल लिखा जाता है, और टू LIC का जो है टू करते जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका पर्सनल का रूल। ठीक है, थैंक यू पैसा आपस देने के लिए। अब सेकंड है आपका रियल अकाउंट। रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता, मतलब आपका रियल, हम लोग जो संपत्ति कमाते हैं,
माँ बाप के लिए अपना पति पत्नी जो भी है संपत्ति कमाते हैं, एम करते हैं, तो ये आपका बिजनेस में कैश भी आपका रियल में आता है। मशीनरी बड़ा बड़ा मशीन हम लोग बिजनेस पर्पस में यूज करते हैं, वो हो गया एसेट्स। ऑल एसेट्स कम रियल अकाउंट। फर्नीचर, ठीक है, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर जब आप खरीद रहे हो तो ये आप बोलिए कि आके बोले बाबूजी हम एक बिजनेस करें, फर्नीचर खरीदे या बिल्डिंग खरीदे, खर्चा नहीं, बिजनेस में इसको खर्चा नहीं माना जाता, इसमें ये खर्चा है लेकिन एसेट जैसा शो होता है, तो यही होता है आपका रियल अकाउंट। अब इसका क्या है, सिंपल लॉजिक, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। मतलब जो आपके पास आ रहा वो हो रहा आपका डेबिट, जो आपसे जा रहा वो हो रहा आपका क्रेडिट, ठीक है। हमेशा याद रखिए अकाउंट्स का सबसे सिंपल, आप अपने में सोचिए आपके पास क्या आ रहा क्या जा रहा, आप किसको दे रहे हो, किससे ले रहे हो, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका पूरा क्लियर। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, आपके पास जो आएगा डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ठीक है। कैश पेड टू राम, तो यहां पर पकड़िए, कैश हो गया आपका रियल और ये हो गया पर्सनल। तो इसका सिंपल इंटीरियर पहले कर देते हैं, फिर समझाते हैं आपको। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए आप क्लियर, पहले बता चुके राम का क्या होगा, आप जब किसी को कैश दे रहे हो तो रिसीवर कौन हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल का रूल, तो राम अकाउंट डेबिट। और इसका रूल देखिए, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आपका हाथ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसको सोचिए कैश आप दे रहे हो राम को, तो राम रिसीवर, तो राम अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपका हाथ से क्या जा रहा है, सोचिए पेन को कैश पर ले, टू कैश हो गया। उसके बाद अगर सोचिए आप किसी को सैम को दे रहे हो, तो सैम अकाउंट डेबिट टू कैश, LIC कंपनी को दे रहे हो, तो दोनों रूल आ गया, डेबिट द रिसीवर और इसका आ रहा गोज आउट, टू कैश गोज आउट, मतलब ये है। तो आपका हाथ से जा रहा तो टू कैश और रिसीवर जो हो रहा राम अकाउंट डेबिट, ओके। परचेज मशीनरी, अब हम आपको बता रहे कि मशीनरी जो होता हम पहले बोल दिए खर्चा नहीं माना जाता, इसको हम लोग एसेट से शो करते हैं, ठीक है। तो ए भी आपका हो जा रहा रियल, मशीनरी भी, ए भी रियल, दोनों रियल हो रहा है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के लिए मेरे स्टूडेंट को बुला रहे हैं, ये मंगल है, मतलब रिकी सिंह के नाम से इनका वीडियो चलता है और बहुत दिन बाद मेरे से मुलाकात हुआ, यही मेरे से पढ़ के गया था और अच्छा इसका पूरा झारखंड में आपका चल रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका छोड़ दूंगा, तो इसको करेगा, देखते ये वीडियो मेरे को हेल्प करेगा बनाने में। अभी तो राहुल बनाता था मोबाइल में, ठीक है। तो मैं इसके साथ एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये और एक चीज बात, सॉरी, हमको 2006 में मैं भी डिजाइनिंग कोर्स किया हुआ हूँ, हम कलकत्ता से किए थे, लेकिन ये बच्चा हमको 2006 में हमको फेसबुक में एडिट करके दिया था, तभी हम इसको तारीफ किए थे कि तुम यही लाइन में जाओ, आज ये लाइन में जा रहा और अच्छा खासा मैंने नाम कमा रहा, और आप लोग भी थोड़ा हेल्प करिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ये दे दूंगा लिंक, ओके। अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अब पकड़िए थोड़ा सा, ये सोचिए मशीन है, दीजिए हमको, ये हमको मशीन दिया, तो रूल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, सोचिए 50,000 का मशीन हमको ये दिया, तो हमको क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसके बदले में हम इसको क्या दिए, कैश, सोचिए कैश दिए, तो कैश जा रहा, देखिए दोनों रूल, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मशीन आ रहा, मशीन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, कैश जा रहा टू कैश अकाउंट। तो मीनिंग क्या हो रहा, रूल फॉलो हो रहा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, मतलब दोनों आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट। थैंक यू। देखिए अभी बिजनेस का मेन चीज, अगर आप बापूजी का पैसा लेकर आप बिजनेस कर रहे हो तो मेन चीज आपको डुबाना तो नहीं पड़ेगा, आपको क्या मेन चीज देखना पड़ेगा, खर्चा और प्रॉफिट, मतलब लॉस प्रॉफिट देख के आपको करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है इसमें आपको सब एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन का आपको वेरिफिकेशन होता है, इसमें समझ में आता है, एंट्री होता है, ठीक है। तो इसका गोल्डन रूल देखिए, इसका हेड क्या होता है, सैलरी अकाउंट। आप कंपनी में किसी को वेतन दीजिएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं करेगा काम आपको वेतन दीजिएगा, तो सैलरी अकाउंट, ये खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद वेजेस, मजदूरी, इसके लिए आप पैसा दीजिएगा, ये भी खर्चा हो गया। कमीशन और इंटरेस्ट, कमीशन में एक बात बताना है, कमीशन दो तरह का होता है, एक जब आप कमीशन पे करिएगा तब खर्चा में आएगा, और जब आप कमीशन रिसीव करोगे तो आपका प्रॉफिट में दिखाएगा, मतलब गेन में दिखाएगा। और इंटरेस्ट भी वही, आप बाहर से कंपनी पैसा लिया उधार तो इंटरेस्ट देगा, तो उसके लिए वो खर्चा होगा। लेकिन जब वो इंटरेस्ट माने कैपिटल बाहर में किसी को उधार देगा या इन्वेस्ट करेगा, उसका इंटरेस्ट आएगा, तो आपका प्रॉफिट, ठीक है। अभी देखिए हम एक विवरण दे रहे हैं, पेड सैलरी, ठीक है। तो
तो हम पहले ही देखिए दिमाग में बैठा लीजिए, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड। तो सैलरी क्या है? खर्चा है, मतलब एक्सपेंसेस, तो इसको डेबिट करिए, सैलरी अकाउंट डेबिट। देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। अब याद करिए जो बताए थे, आप देख लीजिए वीडियो में जो आपको बताए थे, रियल का क्या जा रहा है आपका से कैश, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, तो आपसे कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट हो गया। अब सिंपल इसमें आपको, आप खर्चा किए कमीशन में, खर्चा किए पेड कमीशन, बस यहां पर कमीशन लिख दीजिए, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्वेश्चन लीजिए, पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑल एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा होगा डेबिट साइड, और जो जा रहा रियल में टू कैश। ठीक है, ओके। देखिए आप पहले कमीशन को बोले थे दो तरह होता, जब आप पे करोगे तो आपका खर्चा होता, जब रिसीव करोगे तो खर्चा, मतलब बता, जब रिसीव कमीशन, तो जब आपको कोई कमीशन देगा तो आप बड़ी खुश होगे, क्यों, क्या आएगा, कैश आएगा। तो रूल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मतलब कैश, रियल का होगा कैश अकाउंट डेबिट, ये हो गया रियल। ठीक है, और कमीशन क्या हो जा रहा, हम पहले बोल दिया, देखिए इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट साइड, तो कमीशन टू कमीशन, मतलब टू क्रेडिट टू कमीशन। बस हमेशा सोचिएगा अकाउंट्स में अपने में लेके, तभी सीख पाइए। आप कमीशन हासिल किए तो आपके पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, किस लिए आया, रीजन क्या है, टू कमीशन, फायदा हो रहा। इसी को उल्टा अगर बोलिएगा कमीशन को पेड कर रहे, तो आपका हाथ से क्या जा रहा है, रियल में क्या बोले, गोज आउट, तो टू कैश और कमीशन ऊपर आ जाएगा। अब ये वाला देखिए इंटरेस्ट रिसीव कर रहे, तो सिंपल लॉजिक, इसको काट दीजिए, अब इसमें इंटरेस्ट लिख दीजिए, अगर इंटरेस्ट को हो गया। ओके, देखिए जर्नल का पैटर्न आप लोग तो बुक में मिल जाएगा, फिर भी एक बार आप लोगों को मतलब क्लियर करने के लिए हम कर दिए। जर्नल का मतलब होता है रोजा नामचा एंट्री में, डेली एंट्री, आपको जो रोज नामचा, नामचा मतलब एंट्री और रोजा मतलब रोज, तो रोज ये सब एंट्री होता है। इसके बाद हम आएंगे दूसरा वीडियो लेके लेजर का। तो ऐसा देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्वेश्चन क्या था, कैश पेड टू राम, तो राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, और राम अकाउंट राम रिसीवर। फिर हम लोग क्या किए, रियल क्या किए, अब परचेज मशीनरी, तो मशीनरी आ रहा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, टू कैश, दोनों रियल है, ये भी बताए दोनों रियल है, एक आ रहा एक जा रहा। इंटरेस्ट क्या है, पहले आपने हेड सबको पकड़ के क्या कहा, इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया, और रियल में क्या हुआ, जा रहा गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब कमीशन हम क्या बताए थे, कमीशन फायदा भी होता और खर्चा भी होता, लॉस भी होता, तो कमीशन आपका खर्चा में नहीं आ रहा है, इसमें फायदा में आ रहा है, तो फायदा होगा तो आपका कैश आएगा, तो रियल डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो गया। और इसको लिखा जाए डेबिट क्रेडिट, दोनों में लिखा जाता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, नोट बनाइएगा, और कुछ आपका प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे और हम अकाउंट्स का छोड़ेंगे धीरे धीरे करके, क्या पूरा डिटेल बताएंगे। आप शॉर्ट जैसा बताया वैसा आप आपको क्लिक करिए, आपको कुछ नहीं, गोल्डन रूल को आप याद करिए, और कैसे मेन पॉइंट अपने में सोचिए, हम किसको दे रहे, किसको ले रहे, बुकिश को तो बाद में पढ़ेंगे, बुक लैंग्वेज, हम किसको दे रहे, कैश पेड टू राम, सिंपल लॉजिक, तो पे लीजिए, कैश दे रहे राम को, तो राम रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, तो राम अकाउंट डेबिट देखिए, और रियल का क्या है, कैश जा रहा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, तो टू कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। ओके, थैंक यू।